16 साल बाद जर्मनी की जनता ने बदलाव की बयार दी है। आपको बता दें कि अंजुला मर्केल की पार्टी वहां सत्ता से बाहर हो गई है और यहां पर कयास ये लग रहे हैं कि वहां पर अब गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आपको बता दें कि अंजुला मर्केल वो महिला है जो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला के तौर पर जानी जाती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। 16 साल बाद जर्मनी की जनता ने बदलाव को चुना। जर्मनी की जनता ने यह तय कर लिया कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पद पर 16 साल तक काबिज रही चांसलर एंजेला मर्केल का राज खत्म हो गया। ये इसलिए भी बेहद खास है कि मर्केल दुनिया की सबसे पावरफुल महिला है और लगातार 16 साल से जर्मनी की चांसलर थी। सबसे बड़ा दल बना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। दरअसल जर्मनी में रविवार को हुए चुनाव के बाद सोशल डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। चुनाव परिणामों के अनुसार जर्मन चांसलर के पद से रिटायर हो रही एंजेला मर्केल की पार्टी साल 2005 के बाद पहली बार सरकार की अगुवाई नहीं कर पाएगी। परिणामों के साथ ही मर्केल की 16 साल की सरकार भी खत्म होने को है। विपक्षी SPD को 25.7% वोट मिले। इसके बाद 24.1 वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर CDU/CSU पार्टी रही। तीसरे नंबर पर 14.8% वोट के साथ ग्रीन पार्टी रही है। 730 सीटों में SPD को 205, CDU/CSU को 194, अलायंस 90, यद ग्रीन को 116 और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 91 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को 84, दी लेफ्ट को 39 और अन्य के हिस्से में 1 सीट आई है। इस हिसाब से देखें तो किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में देश में गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं। ग्रीन्स और FDP हो सकते हैं सरकार में शामिल। माना जा रहा है कि ग्रीन्स और FDP सरकार में शामिल हो सकते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक के चांसलर उम्मीदवार ओलाफ शोल्ज ने अपने समर्थकों से कहा है कि निश्चित तौर पर यह लंबी चुनावी शाम होगी। बीते 16 साल से एंजेला जर्मनी की सत्ता पर काबिज हैं। वह 4 बार चांसलर चुनी गई। हालांकि मर्केल के साल 2018 में ही ऐलान किया था कि वह 5वीं बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। मर्केल की पार्टी भी सरकार की रेस में शामिल। मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। कई प्री पोल सर्वे हुए, वे यही कह रहे हैं कि सरकार बनाने की रेस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ा आगे दिखती है, लेकिन मर्केल की पार्टी CDU और सहयोगी CSU भी ज्यादा दूर नहीं है। तीसरा स्थान ग्रीन पार्टी को मिल सकता है। करीब करीब तय लगता है कि गठबंधन सरकार ही बनेगी। चांसलर चुनने में लग सकता है वक्त। हालांकि अभी तक चांसलर का चुनाव करने में कुछ वक्त लग सकता है। हमारे देश की तरह जर्मनी में भी लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था है, लेकिन चांसलर चुनने का तरीका अलग है। चांसलर को बहुमत न मिले तो क्या होगा? संसद में चांसलर के मतदान का दूसरा दौर होता है। इसमें दूसरे कैंडिडेट का नाम भी प्रस्तावित किया जा सकता है। उसे संसद के कुल वोटों का 1/4 समर्थन मिलना जरूरी है। ये चुनाव के बाद 14 दिन के अंदर होना चाहिए। किसी को बहुमत मिल गया तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो 7 दिन के अंदर किसी को चांसलर नियुक्त कर दे। अगर विवाद है तो राष्ट्रपति 60 दिन में नए सिरे से पूरा चुनाव कराने के निर्देश दे सकता है। क्या एक पार्टी को आसानी से मिल जाता है बहुमत? जर्मनी में गठबंधन सरकारों का इतिहास और वर्चस्व रहा है, लिहाजा किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहता। मर्केल भी कोएलिशन गवर्नमेंट की ही चांसलर रही। चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद हमारे देश की तर्ज पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनते हैं। इसके बाद सरकार का गठन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जर्मनी की सत्ता में 16 साल बाद बदलाव हुआ है। आपको बता दें यहाँ पर भी गठबंधन की सरकारें रही हैं और यहाँ पर भी लोकतंत्र है, तो उसी के चलते अब यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी। अब देखना ही होगा कि अंजेला मर्केल के बाद अगला चांसलर कौन बनेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।